है, इफ़ टैलेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट देन कंसिस्टेंट विल बीट द टैलेंट। तो अगर आप भी इनकंसिस्टेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ लोग के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ लोग के होम एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हैं, और जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं उनसे टीचर्स एंड स्कूल वाले यही सब बोलते रहते हैं हमेशा कि एनसीईआरटी हमेशा लगाते रहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए एनसीईआरटी की। सबको ये सब बोलते हैं, और मैं इसमें बस कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़िए एंड लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स वगैरह लगाते रहिए, ये सब कोई बोलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन जो प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला था कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, मैं दरअसल इसी पे ही आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर मार्क्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ की बात बोल रहा हूँ। हर एक फील्ड में, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई, ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ जब आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं इनफैक्ट, तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप की जो हुनर है वो निखर नहीं पाएगी। भले ही आप जितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, मगर वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो मेहनत अपने ऊपर नहीं करते हैं, वो हर रोज़ उसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना, बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप जितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, मगर आपका रिवीजन करना, लिखना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ बच्चों को जानता था जब वो मैं पढ़ाता था, इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे वो, मगर वो सोचते थे कि मैं सब याद कर लिया हूँ और मैं तो वो लिखते नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे ज़्यादा। तो फाइनली उनका जो रिज़ल्ट आया वो एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आया। वो सब 99-100% वाले, 98% वाले बच्चे थे, बट उनसे जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम उनके परसेंटेजेस वगैरह आए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं जो आदत एक ख़राब अपनी डाल लेते हैं कि वो रात में पढ़ाई करते हैं और दिन में आधा दिन वो लगभग दे स्लीप। ये एक बहुत ख़राब आदत डेवलप हो जाती है। व्हेन आई वाज डूइंग माई MSc, मेरा मास्टर्स जब चल रहा था, तो हम लोग के जो एग्ज़ामिनेशंस होते थे मास्टर्स के, वो अर्ली मॉर्निंग होते थे, तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास होते थे। तो अब 6:30-7 बजे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप कब उठोगे? तो मैंने ये सोचा था, 3 महीने पहले मैंने सोचा कि यार ये जो 6:30 बजे अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे थोड़ा तो रिवीजन करना पड़ेगा ना। तो मैं 4 बजे उठ के अगर मैं रिवाइज़ करूँगा तो मेरा आई थिंक रिवीजन हो जाएगा। तो 3 महीने पहले से मैंने रिवीजन 4 बजे उठना चालू कर दिया था और रिवीजन करना चालू कर दिया था, ताकि मेरी एक हैबिट बन जाए। और ये मैंने हर रोज़ किया, कंसिस्टेंटली मैंने हर रोज़ किया। 4 बजे उठ के मैं हर रोज़ पढ़ाई करता था। तो उससे एक मेरी हैबिट डेवलप हो गई, उससे मेरा एक फ़्लो डेवलप हो गया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ये कंसिस्टेंसी का जादू है। एक लास्ट चीज़ कि हम लोग या बच्चे जो हैं जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो लेट के प्रैक्टिस करते हैं, बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अलग अलग पोस्चर में प्रैक्टिस करते हैं पेपर्स वगैरह की। उन सबको मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो हमेशा एग्ज़ामिनेशन मोड में प्रैक्टिस करें। मतलब कि एग्ज़ामिनेशन में आपके हॉल में टेबल्स एंड चेयर रहती हैं तो आप भी टेबल चेयर पे ही प्रैक्टिस करें। अगर आप पेपर लगा रहे हैं, कोई मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, तो 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन पेपर होता है, 15 मिनट्स या हाफ एन आवर आपको रीडिंग करने के लिए मिलता है। तो आप भी वैसे ही अपने आप को ट्रेन करें, हर रोज़ आप वैसे ही अपने आप को ट्रेन करें। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल चेयर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल में लेट के तो पढ़ाई नहीं होती है ना, खड़े होकर पढ़ाई तो नहीं होती है, वॉक करके पढ़ाई तो नहीं होती है। हाँ यस मरियम, तो वॉक करके पढ़ाई तो नहीं होती है, तो हमेशा बैठ के पढ़ाई होती है, टेबल चेयर पे पढ़ाई होती है। तो वैसे ही आदत बनाइए
कि जैसे एग्ज़ामिनेशन में आप बैठेंगे वैसे ही करिए और टाइम अपने सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये पेपर करना है तो करना है, नहीं तो फिर छूट जाए, जितना पेपर छूट जा रहा है वो छूट जा रहा है। जो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको खूब लिखना पड़ता है, तो वो लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, कि उनका 5 मिनट में 1 पेज हो जाता है या 3 मिनट में 1 पेज हो जाता है। वो बच्चे जो हैं वो राइटिंग जो एबिलिटी होती है उसको अपना इम्प्रूव करते हैं, तो कंसिस्टेंटली वो लोग उस पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरा आप सबसे यही सजेशन है कि हमेशा अपने स्किल्स पे कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, ताकि आपकी स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हों, इर्रिस्पेक्टिव आप जितना ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और हमेशा प्रेशर में अपने आप को प्रैक्टिस करवाइए एंड जल्दी सवेरे जगने की कोशिश करिए, रात में मत जगिए, सवेरे जल्दी से जगने की कोशिश करिए एंड रिविजन करिए। होप आपको समझ में आएगी मेरी बातें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।